हेलो एवरीवन, ट्रेड वॉर के एक शानदार केस स्टडी में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आज की डेट में कंडीशन कैसे हो रही है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और एक तरफ पूरी दुनिया है। जी हाँ, ट्रंप की जब से सरकार बनी है तो ट्रंप इस तरीके से इस बार को मॉन्स्टर की तरह सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का इस टाइम पर सारे कंट्रीज को सेम इसी तरीके से कहना है कि हाँ भाई, यू विल बी पेइंग द टैरिफ्स, किसी भी कंडीशन में आपको पे करना होगा। और जितने भी कंट्रीज हैं उनकी पेंगुइन की तरह ये हालत हो गई है कि वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई, आप अगर इस तरीके के टैरिफ्स हमसे लेंगे तो हमारा व्यापार तो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे अमेरिका को भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। फिलहाल ट्रंप का ये कहना है सब कुछ मिटा ही देंगे, सारे होश गवा देंगे, अगर डॉलर को हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। ट्रेड वॉर पर आने से पहले मैं आप सभी को समझा दूं कि बेसिकली टैरिफ्स होते क्या हैं। देखिए, टैरिफ्स एक इस तरीके का टैक्स है जो कि गवर्नमेंट किसी भी इंपोर्टेड चीज पर लगाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ट्रंप ने बोला कि चाइना से अगर कोई भी आप प्रोडक्ट मंगाते हो तो हम 100% उसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं। तो मान लीजिए चाइना से कोई भी चीज़ 100 रुपये में अगर आ रही थी तो अब उस पर 100% टैरिफ लग रहा है, तो ये दुगना हो जाएगी, मतलब 200 रुपये में अमेरिका के लोगों को मिलेगी। अब इसके देखिए दो पर्पस होते हैं। गवर्नमेंट जब भी टैरिफ को बढ़ाती है तो पहला पर्पस होता है कि वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुझे पैसे की कमाई होगी और उस पैसे को हम पब्लिक की सर्विसेज में लगाएंगे और अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ इसका एक और मोटो होता है कि अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उनको बचाने का तरीका होता है कई बार ये। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, मोदी गवर्नमेंट हमेशा ये जोड़ देती है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर। अब ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि हम डेवलप्ड कंट्री तभी बन पाएंगे जब हम कम से कम इंपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। अब ऐसे में क्या होता है कि हम इंपोर्ट कम कब कर पाएंगे। जैसे मान लो आज की डेट में कोई भी व्यक्ति भारत में बैठा चाइनीज प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहा है, तो अगर चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगा दी जाए तो आप चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीद कर भारत की ही प्रोडक्ट को खरीदोगे। इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी भी मजबूत होगी। तो ये दो इसके कॉज होते हैं कि क्यों लगाया जाता है। अभी इसको समझते हैं कि टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ टैरिफ बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं एड वैलोरम। एड वैलोरम में ये होता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट एक बार में ही परसेंटेज डिसाइड कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रंप ने बोला कि आप अगर चाइना से कोई भी मोबाइल मंगा रहे हो या चाइना से कोई भी इक्विपमेंट मंगाते हो तो हम आपके ऊपर 150% टैरिफ लगाएंगे। मतलब अगर वो वस्तु 100 की आ रही है तो सीधे 150% ज़्यादा, मतलब 250 की आपके पास पहुंचेगी। तो इसको बोलते हैं एड वैलोरम। दूसरा होता है स्पेसिफिक टैरिफ। इसका मतलब ये होता है कि इसमें परसेंटेज डिसाइड नहीं होता है। इसमें गवर्नमेंट ये बोल देती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हम आपसे इतना अमाउंट लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु 100 रुपए की है और गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम इसके ऊपर 20 रुपए लेंगे, ठीक है। तो कल को मान लीजिए दूसरा जो कंट्री है वो इसके 100 को बढ़ाकर 150 कर देगा, तो भी उस टाइम पर आपको 20 रुपए ही देने पड़ेंगे टैरिफ। अब अगर वो 200 कर देता है तो भी आपको 20 रुपए ही देने पड़ेंगे, लेकिन परसेंटेज में वो वेरी करता रहता है, फ्लोटिंग के केस में आ जाता है। अब इम्पैक्ट की बात करें तो 3 इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला तो ये कि कस्टमर जो है उसको जो प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा कॉस्ट का पड़ता है, जाहिर सी बात है, जिससे कि वो उसे खरीदना कम कर देता है। दूसरा क्या है कि इससे सरकारें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाने का काम करती हैं। और तीसरा आज की डेट में जो दिख रहा है वो है डिजास्टरस सिचुएशन। यही विनाश कर रही है पूरे वर्ल्ड का, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर की स्थिति तब पैदा होती है जब एक देश ने टैरिफ लगाया और दूसरे ने उसको ईगो में ले लिया। उसने कहा कि हाँ भाई, तुम्हारी ऐसे हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर इतना टैरिफ लगाने की। अगर तुमने नहला लगाया है तो मैं दहला दूंगा, अगर दहला लगाया है तो मैं बेगी डालूंगा, तुमने बेगी डाल दी तो मैं बादशाह डालूंगा, और अगर तू बादशाह डालेगा तो फिर मैं इक्का डाल दूंगा। ये इस तरीके से चलता चला आ रहा है। एक तरीके से टॉम एंड जेरी का शो चलता चला आ रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में। अभी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ट्रंप भाई साहब ने अपने अमरीकी लोगों को भी छोड़ा है तो आप पूरे तरीके से गलत हो। ट्रंप ने पूरे दुनिया को ही नहीं छका के रखा है, बल्कि अमेरिकन को भी परेशान करके रखा हुआ है। अभी हाल ही में नया टैक्स रिजाइम जारी किया गया है अमेरिका में। अब ये 2026 के लिए जारी किया गया है। अब इसमें समझ लीजिए क्या है, जितने भी रिच पीपल हैं जो कि $9,14,900 से ज़्यादा कमाते हैं उनके ऊपर 1% टैक्स लगा दिया गया है। उससे नीचे की जो स्लैब है उसमें 4%, उससे नीचे की 15% एंड सो ऑन। और आप देख सकते हो ऐसे लोग जो कि अमेरिका में मैक्सिमम $28,600 कमाते हैं वो सबसे गरीब कहलाते हैं और उनको 20% लगा दिया है। मतलब ट्रंप भाई साहब इतने चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ देखिए, जो सबसे अमीर तबका है उसके ऊपर कम
रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, या आप बोल सकते हो टैरिफ लगाया है या टैक्स लगाया है, लेकिन हाँ ट्रंप को ये पता है कि उनके पास कमाई ही इतनी ज़्यादा है कि उनके ऊपर कम परसेंट लगाओगे तो भी पैसा अपने पास आ जाएगा। गरीब की कमाई कम है तो उसके ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, जिसकी वजह से अमेरिकन रीजन में हाहाकार मचा हुआ है और लोग इस गवर्नमेंट को अब दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर रही है ट्रंप चाचा को इस बार चुनाव करके। अब अगर हम अमेरिका और चाइना की इस लव स्टोरी को देखने की कोशिश करें तो जब हमने इनकी कॉल डिटेल निकाली तो हमें पता लगा भैया कि ये लोग बहुत पुराने टाइम से बात कर रहे हैं आपस में और चिट चैट कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में और ऑब्वियस सी बात है शुरुआत करी थी अमेरिका ने। अमेरिका ने 7 फरवरी 2018 को पहली बार चाइना से आने वाले जितने भी सोलर पैनल्स थे और वॉशिंग मशीन थी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। उसके बाद 23 मार्च को चाइना से आने वाले जितने भी स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट थे उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया था। उसके बाद चाइना ने इसको रिटेलिएट किया और अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाया, फिर दोबारा में लगाया और उसके बाद से ये एक ऐसा भयानक सिलसिला चालू हुआ कि कोई भी रुक ही नहीं रहा है। एक बार वो टैक्स लगा रहे हैं, एक बार वो टैक्स लगा रहे हैं। 2019 बीत गया, 2020 बीत गया, इवन 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी तब भी ये दोनों देश आपस में नहीं मानने को तैयार थे। इवन आप देख सकते हो 2020 में यूएस गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर पूरा ब्लेम डाला था कि हाँ कोविड इन्होंने ही फैलाया है, और उसके एवज में आप देख सकते हो अमेरिका ने ज़्यादा बार टैक्स लगाया है और चाइना ने सिर्फ एक बार ही इम्पोज किया है। ऑब्वियस सी बात है चाइना उस टाइम पर यह जानता था कि पूरी दुनिया उसी को ब्लेम कर रही है और कहीं ना कहीं इसके क्लूज भी मिले हैं कि कोविड चाइना से ही निकला था। 2021 में भी ये सिलसिला जारी रहा, 2022 में भी, और ये टॉम एंड जेरी का शो आज तक 2025 में भी चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप सरकार ने एक चीज़ के ऊपर से टैक्स हटा दिया है। इन्होंने टैरिफ्स खत्म कर दिए हैं जितने भी सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं। आपको बता दूं सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज़ हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में किया जाता है। आपकी छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो या फिर स्कूटी हो या कार हो इलेक्ट्रॉनिक, हर एक सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चल सकती है। सब में सेमीकंडक्टर ही लगेगा और पूरे दुनिया में चुने हुए ही ऐसे देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर खुद बना पाते हैं। तो ऐसे में सेमीकंडक्टर की डिमांड को देखते हुए ट्रंप भाई साहब ने यहाँ पर चालाकी दिखाते हुए टैरिफ्स पर से इसके ऊपर से टैरिफ्स हटा दिए। अब देखते हैं आज की डेट में इनकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँच गई है। तो भाई अभी पिछले सप्ताह तक अमेरिका ने चाइना के ऊपर 125% टैरिफ को बढ़ा के कर दिया था। अब जिसके एवज में चाइना ने भी अपने तेवर दिखाए और चाइना ने क्या बोला कि आपसे आने वाले जितने भी बोइंग जेट्स हैं अब हम बोइंग जेट्स की डिलीवरी नहीं लेंगे। मतलब चाइना ने अमेरिका को बोइंग जेट्स बनाने की डिलीवरी पहले दी थी, अब इन्होंने कह दिया कि हम उसे नहीं लेंगे। ये सेम उसी तरीके से हो गया जैसे आपने डोमिनोज में ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा फ़ोन करके और जब वो आपके घर के बाहर आके खड़ा हुआ तो आपने बोल दिया मुझे नहीं चाहिए। अब ऐसे में ट्रंप को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब 125 की जगह 145% में टैरिफ कर दूंगा बढ़ा के। अब ये जो कहानी है ये केवल चाइना तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दुनिया के कई सारे देशों को ट्रंप चाचा ने पेंगुइन बना के रख दिया है। भारत में भी हिसाब कुछ इसी तरीके से है। इस टाइम पर इंडिया में कई चीज़ों में 26% लग रहा है टैरिफ, कई चीज़ों में 30% के आसपास लग रहा है। ओवरऑल अगर नियरली हम लोग देखें तो 27% के आसपास इंडिया में भी टैरिफ लग रहा है चीज़ों पर। हमारे भी देश में अगर आप अमेरिका के कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस पर आपको टैरिफ देना पड़ेगा, मतलब वो आपको महंगे प्रोडक्ट मिलेंगे। तभी आप देख रहे हो आईफोन के प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं जबकि उस फोन में नया कुछ भी नहीं आता है बहुत ज़्यादा। इस टाइम पर एक वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है एंड ये है डी डॉलराइजेशन। अब ये डी डॉलराइजेशन जो वर्ड है ये भी ट्रंप ने ही दिया हुआ है। अभी देखो हाल ही में पिछले वीक में ब्रिक्स की मीटिंग आयोजित करी गई थी। ब्रिक्स जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका तो थे ही, अभी हाल फिलहाल में 10 देश और जुड़ गए हैं, तो टोटल 10 कंट्रीज का मेंबर हो गया है। ईरान भी इसमें हाल ही में आकर जुड़ गया है। अब ट्रंप ने बोला कि अभी ब्रिक्स में जो मीटिंग हुई है उसमें डॉलर को डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश करी गई है, मतलब डॉलर को गिराने की कोशिश करी गई है, उसे कमजोर करने की कोशिश करी गई है। ट्रंप का कहना है कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं वो आपस में समझौता कर रहे हैं कि हम व्यापार आपस में एक दूसरे की करेंसी से करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने को तैयार हैं। अब ऐसे में ही जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, आपने देखा होगा शायद कि उनका एक स्टेटमेंट भी तुरंत आया। उन्होंने क्लियर किया कि नहीं ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी अमेरिका को, हमने ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं करी हुई है और हम डी डॉलराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ ईरान की स्थिति तो सबसे ज़्यादा कंगाल स्थिति पर पहुंच गई है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इस टाइम पर अगर $1 लेना है ईरानियन गवर्नमेंट को, मतलब आप ये समझ लो ईरान को अगर $1 खरीदना है तो उसके लिए उन्हें 8,49,000 ईरानियन रियाल देने होंगे।
और अगर तोमान की बात करें तो 85,400 तोमान में $1 आ रहा है। ध्यान रखिए, एक तोमान इज इक्वल टू 10,000 ईरानियन रियाल होता है। ये बुरी कंडीशन पहुंच चुकी है ईरान की। ईरान के ऊपर अमेरिका बहुत ही बुरी तरीके से आंख लगाकर इसलिए बैठा है कि ईरान ने कुछ टाइम पहले न्यूक्लियर एनर्जी बनने का सपना देखा था। अमेरिका ने कहा, अच्छा भाई साहब, आप न्यूक्लियर एनर्जी बनोगे, हम भी जरा देखते हैं कैसे बनते हो। अमेरिका ने उनके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए और सैंक्शंस लगाने के बाद अब फाइनली ये कंडीशन हो गई है कि ईरान में वहां की जो औरतें हैं वो वेश्यावृत्ति के ऊपर भी बढ़ रही हैं। पैसे की इतनी बुरी स्थिति हो। पहले ब्रिक्स भले ही 5 कंट्रीज का ग्रुप हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में 10 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 5 कंट्रीज ही नहीं, एक बार में 10 कंट्रीज को धमकाकर बोल दिया है कि आप अगर डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो सब कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। हम तो यही बोल सकते हैं कि चाइना ही इकलौता ऐसा देश है जो कि अमेरिका की आंख में आंख डाल के खड़ा हुआ है, और उसका कारण है उसकी कैपेबिलिटीज। आज की डेट में चाइना इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर अपने कंट्री में कर रहा है कि वो अमेरिका के सामने बराबरी से खड़ा हो पा रहा है। लेकिन हाँ, ट्रंप भाई साहब का तो कहना है सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गंवा देंगे, अगर डॉलर को हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। आपको क्या लगता है कब वो टाइम आएगा जब भारत भी अमेरिका के सामने इस तरीके से आंख मिलाकर खड़ा हो पाएगा? अभी तो हमें लुका छिपी का खेल करना पड़ रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर करिए। टेक्स्ट बुक में अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सुल्तान कोड अगर आप लगाएंगे तो जितना मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा उसके बाद आप अप्लाई कूपन पे क्लिक करके मेरा कोड लगाकर जैसे ही बटन प्रेस करेंगे लोएस्ट प्राइस पे आप पहुंच जाएंगे। फिर चाहे कोई भी बैच हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आप कोई भी बैच अवेल कर रहे हो, इस कोड की मदद से सबसे ज़्यादा आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बैचेस के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।